जिनका रोज़ा होता ही नहीं था, जो आके रोज़ा इफ्तार कर रहे होते थे। क्यों ना हम दस्तरख़्वान को ही हम हर जगह ले फिरें कि जिस तबके के लिए खाना जा रहा है उनको आया कि पसंद भी आ रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। आप देख रहे हैं मुगल न्यूज़, हमारा प्यारा शहर बुरेवाला और 70 न्यूज़ ऑनलाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 60% लोग महंगाई की वजह से भूखे सोते हैं। इसी वजह से बुरेवाला के एक नौजवान ने इनिशिएटिव लिया है कि वो लोगों को सस्ता मेयारी खाना खिलाएगा। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमद, आपने मील्स और मील प्रोजेक्ट का आगाज़ कब किया और इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो 2019 के अंदर हमने बुरेवाला दस्तरख़्वान लॉन्च किया, जिसका मकसद ये था कि लोगों तक सेहतमंद, सस्ता और मेयारी खाना पहुँचाएँ, जो कि 3 इनिशियल्स में पीछे भी लिखा हुआ है, हेल्दी, अफोर्डेबल, हाइजीनिक। ये हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट था उसकी कोर वैल्यूज़ ये थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में 60,000 लोगों तक एक सेहतमंद खाना पहुंचाया भी। मगर सवाल ये आया कि एक लोकेशन से क्या पूरे शहर की जो डिमांड है वो कैटर हो पा रही थी, जिसका बिल्कुल जवाब नहीं था, क्योंकि महंगाई की वजह से पिछले साल के अंदर ही इतने लोग जो हैं उनकी जॉब्स चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फूड इनसिक्योरिटी अब बढ़ रही थी हमारे रीजन के अंदर। तो हमने ये सोचा कि बुरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दस्तरखान हम लगा लेते हैं। मगर फिर मसला ये था कि जिस क्वालिटी पे हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हो सकता था कि अगर हम ज़्यादा लोकेशंस पे चलते तो हम क्वालिटी को बरकरार ना रख पाते और वो बिल्कुल मैनेजमेंट में हमें बहुत मुश्किल होनी थी। तो फिर हमारे ख्याल आया कि क्यों ना हम दस्तरखान को ही हम हर जगह ले फिरें। तो फिर हमने प्रोजेक्ट मील्स ऑन व्हील्स का आगाज़ किया। ये एक फ़ूड वैन, एक मल्टीपर्पज़ फ़ूड वैन हमने बनाई है, जिसका काम यही है कि ये मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे दिहाड़ीदार मज़दूर तबका है वो ज़्यादा है, जहाँ पे जो खाना, जो ऐसी पॉपुलेशन है जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती एक क्वालिटी फ़ूड, तो वो यहाँ पे ये गाड़ी जाती है मुख्तलिफ़ इलाकों में शहर के। हमने रूट्स डिवाइड किए हुए हैं और ये फिर मैसेस को वहाँ पे एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर खाना प्रोवाइड करती है। अहमद, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को खाना मुहैया किया जाता है और कौन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं? जो हमारा बुरेवाला दस्तरखान है उससे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे 250 से 300 लोग खाना खाते हैं। मगर हमारे फूड वैन भी रोज़ 300 से 400 सेपरेट फ्रॉम द बुरेवाला दस्तरखान ये लोगों को खाना पहुंचाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फूड वैन के ज़रिए बुरेवाला के किन किन लोगों को कवर किया जाता है और किस तरह कवर करते हैं? जी, हमारी जो ऑपरेशंस का टाइम है वो बेसिकली 12 से 3 बजे तक है, जबकि जो ऐसा टाइम है जब सारे जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो सारी वर्किंग क्लास है, तब वो उसने खाना खाना होता है। तो 12 से 3 तक ये ऑपरेट करती है और हमने इसके रूट्स जो हैं वो जो है डिवाइड किए हुए हैं। किसी दिन हमारा टारगेट होता है एक सर्टेन सिटी का एरिया, और किसी दिन बाज़ारों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा ये दुकानों पे काम करते हैं, वर्कशॉप्स पे लोग काम करते हैं। और जिस तरह दूसरा तबका हो गया जो पेंटर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, मतलब जो तमाम वर्किंग क्लासेस को हम टारगेट करते हैं। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि ऐसे इलाकों पे पहुंचे हमारी गाड़ी जहां पे ज़्यादा वर्किंग क्लास इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अगर आप बाज़ार के अंदर जाएं तो 100 रुपए के अंदर एक सालन होता है और 2 रोटियां मिलती हैं, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। मगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपीज़ के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। घर के जैसा बना खाना होता है, साथ हमारे पैकेट के अंदर 3 रोटियाँ होती हैं, एक सालन होता है, और फूड ग्रेड जो क्वालिटी है हमारी पैकिंग मटेरियल वो यूज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर जैसा खाना और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम पहुंचा रहे हैं एक 40 रुपीज़ के। अगर मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि इसको हम डॉक्टर्स के लिए एक मोबाइल हॉस्पिटल या मोबाइल क्लिनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा बनाया हुआ कि कोई बैठ के भी यहाँ पे डील कंसल्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ। यहाँ पे ये प्रॉपर एक हमने एक डिज़ास्टर वैन के तौर पर। प्रोजेक्ट का रिस्पांस कैसा है और इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों की सपोर्ट हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम जब भी खाना जा रहा है तो उस दिन जिन लोगों तक खाना पहुंच रहा है हम उनसे फीडबैक भी वापस लेते हैं कि खाना कैसा था, आया कि खाने की क्वालिटी कैसी थी, मिर्चें ज़्यादा तो नहीं थी। जिस तरह हम घर में अगर एक माँ खाना बना के आप कमेंट करते हैं जी आज ये कम था, ये कम था, तो हम इस तरह लोगों से भी फीडबैक लेते रहते हैं ताकि इंश्योर करें या नहीं उनकी पसंद का है खाना या नहीं है। और इसमें सपोर्ट हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक ग्रुप ऑफ डोनर्स हमें सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। एक मील हमें अराउंड 80 रुपीज़ कॉस्ट करता है, तो 80 रुपये में आप किसी की मदद कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं एक मुस्तहिक फ़र्द तक खाना पहुंचाने में। अच्छा अहमद, रमज़ान मुबारक है, ज़ाहिर है लोगों का रोज़ा होता है, तो इस हवाले से रमज़ान मुबारक में इस प्रोजेक्ट का क्या शेड्यूल और किस तरह लोगों को खाना पहुँचाया जाता है? जी ज़ुनैर, हमारी 2017 से इस
آرگنائزیشن کی روایت تھی کہ ہم برے والا کے مختلف علاقوں میں دسترخوان کا اہتمام کرتے تھے جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے. مگر کرونا وائرس کے باعث اس سال ہم دسترخوان نہیں لگا رہے, مگر ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو اپروچ یہ رکھی ہے کہ برے والا کے 5 سے 6 مختلف اسپاٹس کے اوپر ہم نے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بنا لیے ہیں. کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ, کچھ کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہم نے MOU سائن کر کے وہاں پہ پوائنٹس بنا لیے ہیں, اور افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ فوڈ وین اور ہماری دوسری گاڑیاں پیکڈ فوڈ جو ہے وہ پہنچا دیتی ہیں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس تک, جو کہ آگے پھر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, گھروں تک جا کے افطاری پہنچاتے ہیں. جو ہمارا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہم دسترخوان لگاتے تھے تو اراؤنڈ 60 سے 70% پاپولیشن وہ ہوتی تھی جن کا روزہ ہوتا ہی نہیں تھا, جو آ کے روزہ افطار کر رہے ہوتے تھے. مگر اس اسٹریٹجی کے تحت ہم نے وہی 60 سے 70 جو ہے اب وہ روزے دار پاپولیشن تک الحمدللہ جو ہے افطاری پہنچ رہی ہے. اور اس ماہ میں انشاءاللہ ہم نے پلان کیا کہ 10,000 سے زائد افراد تک ہم انشاءاللہ افطاری کو بھی پہنچائیں گے اور راشن کی ترسیل کو بھی یقینی بنائیں گے. اور اسی طرح جو فوڈ وین ہے یہ بھی مختلف روٹس پہ نکلتی ہے. جس طرح آج ہم گگو والی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو گگو جائے گی, کسی دن یہ لوڈن والے جائے گی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ برے والا سٹی ہی نہیں, اس کے جو پیرافریز ہیں, جو ساتھ جو قصبے ہیں, جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, وہاں تک بھی اس کا امپیکٹ ہم بڑھائیں الحمدللہ.